Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्टडी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। स्टडी अपडेट में आज हम नंबर सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग सेक्टर में 5 नंबर का पूछा जाता है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्री एग्ज़ाम्स में और मेंस एग्ज़ाम दोनों में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आज सबसे पहले हम इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे कि नंबर सीरीज़ में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को पहचाना जाता है, कि अगर कोई सीरीज़ आपके पास दी हुई है तो वो सीरीज़ के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको उन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उन सीरीज़ के बारे में, जो भी उनके टाइप्स हैं वो आपको डिस्कस करूँगा कि ये इनके टाइप्स होते हैं। फिर हम एक एक टाइप के एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वहाँ देखेंगे कि हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद हम अगले जो भी हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें हम टॉप। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर सीरीज़। सबसे पहले आपको मैं लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड वो बताना चाहूँगा कि जो पेपर में लास्ट ईयर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ये मैंने किसी एक पेपर का मेमोरी बेस्ड का वहाँ से आपका ये पूरा नंबर सीरीज़ का पेपर उठाया है। वहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। आपको इनमें से जो ये जगह खाली है उनमें से आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा आता है, ये किस बेस के ऊपर होता है। आपको इस लेक्चर के बाद देखने के बाद आपको डायरेक्ट पता पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ, कौन सी ट्रिक यूज़ कर सकता हूँ, मुझे इसको कैसे डिकोड करना पड़ेगा, कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं हम कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर बेसिक्स इसके टाइप्स बताए गए हैं कि नंबर सीरीज़ इन टाइप्स के ऊपर डिपेंड करती है। मल्टीपल सीरीज़ आती है। नंबर सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होगी जिसमें आप देखेंगे किसी एक फेवरेट नंबर का या किसी एक कुछ अल्टरनेटिव नंबर्स का मल्टीपल सीरीज़ में चल रहे होंगे, या तो वो मल्टीपल सीरीज़ में मल्टीप्लाई हो करके जोड़ रहा होगा या उसको घटा रहा होगा। डिवीज़न सीरीज़ के अंदर आप देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा होगा किसी नंबर से। एन स्क्वायर सीरीज़ के अंदर आप देखेंगे किसी एक नंबर का स्क्वायर वाली टर्म में ये आगे चल रहा होगा। एन स्क्वायर माइनस 1 सीरीज़ में आप देखेंगे जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है उसमें से एक संख्या को घटाया जा करके एक सीरीज़ बनाई जा रही है। एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज़ में आप देखेंगे कि किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा है और उसी संख्या को जोड़ा जा रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर करके 2 को जोड़ा जा रहा है, उससे एक सीरीज़ बनाई जा रही है। एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज़ में आप देखेंगे कि जिस संख्या का स्क्वायर हो रहा है उसी संख्या को उसमें से घटाया जा रहा है, उसे एक सीरीज़ बनाई जा रही है। ये स्क्वायर की सीरीज़ हो गई, ये मल्टीपल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब एन क्यूब की बात करें तो वहाँ पर ही देखने को मिलेगा कि 2 का क्यूब 8, मतलब उसके बाद फिर 3 का क्यूब 27, ऐसे कुछ सीरीज़ को एक कोडेड किया हुआ होगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एन क्यूब माइनस 1, मतलब अगर वो 2 का क्यूब कर रहा है 8, उसमें से एक घटा रहा है 7, तो आपको ये एक ऑर्डर के अंदर देखने को मिलेगा कि हर एक टर्म के अंदर, हर एक डिफरेंस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि एन क्यूब माइनस 1 की सीरीज़ काम कर रही है। सेम एज इट इज़ एन क्यूब प्लस 1 की सीरीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, एन क्यूब प्लस एन की सीरीज़ देखने को मिलेगी, एन क्यूब माइनस एन की सीरीज़ देखने को मिलेगी। मिसलेनियस मतलब इन किसी भी इन फॉर्मेट से उठा करके आपको वहाँ पर 2-3 फॉर्मेट एक साथ दिया हुआ होगा, मिसलेनियस मिक्स करके पूरा पूछा होगा। कहीं पे आप देखेंगे प्लस का सीरीज़ काम कर रही है, कहीं माइनस की सीरीज़ काम कर रही है, कहीं स्क्वायर की, कहीं क्यूब की। तो बिल्कुल मिक्स करके सारी सीरीज़ को, 1-2 सीरीज़ को मिक्स करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा मिसलेनियस का। अल्टरनेटिव सीरीज़ के अंदर ये होगा कि जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म से तो किसी प्रकार से मतलब सेम नहीं है, लेकिन थर्ड टर्म से, मतलब अल्टरनेटिव की पहली थर्ड से, थर्ड फिफ्थ से, फिफ्थ सेवन से, सेकंड फोर्थ से, फोर्थ सिक्स से, ऐसे वहाँ पर आपको मैच करती हुई दिखेगी। डिफरेंस इसके अंदर या तो पॉजिटिव डिफरेंस देखने को मिलेगा या नेगेटिव डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक परफेक्ट नंबर का देखने को मिलेगा, एक असेंडिंग ऑर्डर में भी देखने को मिल सकता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देखने को मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि इन सब टाइप्स के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर मल्टीपल सीरीज़ ली है। मल्टीपल सीरीज़ का एक एग्जांपल हमने लिया है 6, 12, 36, 144। तो आप ये देखोगे कि ये कि किसी एक परफेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है आगे। तो आप देखोगे 6 का से 12 बना, 12 से 36 बना, 36 से 144 बना। अब यहाँ पर सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये मल्टीपल सीरीज़ है, ये डिवीज़न सीरीज़ है, ये अल्टरनेटिव सीरीज़ है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल है उसमें 6 फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म कितनी है, 144 है। तो जब भी मल्टीपल की सीरीज़ काम कर रही होगी तो आप ये देखेंगे कि पहला नंबर और लास्ट की जो सीरीज़ का नंबर है उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, एकदम से बहुत बढ़ रहा होगा डिफरेंस। तो वहाँ पर हमेशा मल्टीपल सीरीज़ काम करेगी 99%। अब यहाँ पर 6 से 12 कैसे बना, मल्टीप्लाई करा 2 से। 12 से 36 कैसे बना, मल्टीप्लाई करा 3 से। 36 से 144 कैसे बना, मल्टीप्लाई करा 4 से। 144 से अब आगे क्या बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 4 5,
ठीक है। तो 5 से जब हम 144 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और जो हमारा आंसर होगा 500 500 500 और 4 पंजे 20, 220, मतलब 720 हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने इसको टुकड़ों में मल्टीप्लाई करा है, मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने क्या किया। सबसे पहले 100 को मल्टीप्लाई कर लिया, 40 को मल्टीप्लाई कर लिया और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे लिए ईजी हो गया। मैं अगर इसको 100 को कर रहा हूँ तो मुझे पता पड़ रहा है 500 मिलेगा, इससे कर रहा हूँ तो मुझे पता पड़ रहा है 200 मिलेगा, और इससे कर रहा हूँ तो 20 मिलेगा, और मैंने इसको माइंड में इसकी कैलकुलेशन कर ली। इस माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहला जो हम हमारा क्वांट में जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि हमें सबसे पहले एक टेबल 20 तक, अगर जिसको 30 तक याद नहीं होती तो वो मिनिमम टू मिनिमम 20 तक टेबल याद करे, 30 तक स्क्वायर याद करे, 20 तक क्यूब याद करे। ये आपको एटलीस्ट याद करना ही करना होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 6 से 24 बना, 24 से 96 बना, 96 से 384 बना। अगला क्या बनेगा, तो आप देखेंगे कि ये जस्ट 6 था और 6 से 384, मतलब यहाँ पर क्या काम कर रही होगी, मल्टीपल सीरीज काम कर रही होगी। मल्टीपल किस फॉर्म में काम कर रही होगी, 6 से 24 कैसे बन सकता है, 6 चौक 24, 24 से 96 वापस से मल्टीप्लाई 4 का कर रहे होंगे, फिर 96 को वापस 4 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो अब हम इसको आगे सीरीज बनाने के लिए भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, और अगर जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 384 में, 384 मल्टीप्लाई 4, 4 चौक 16, 1 8 चौक 32, 1 33, 3 3 चौक 12 और 3 15, 1536 हमारा आंसर आएगा। ये मल्टीपल सीरीज के क्वेश्चंस आ गए कि मल्टीपल सीरीज को हम ऐसे पहचान सकते हैं। आगे आप देखेंगे डिवीजन, सेम एज इट इज मल्टीपल सीरीज में हम क्या देख रहे थे, जो फर्स्ट डिजिट है और आखिरी डिजिट है उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो रहा था। अब सेम एज इट इज आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 4500 है और लास्ट डिजिट 3600 है। तो मतलब अगर मैं ये ऐसे लिखी हुई होती तो आप क्या लगा रहे होते, आप मल्टीपल का केस लगा रहे होते हैं, लेकिन ये उल्टी लिख दिए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिवीजन का केस हो जाएगा, कि मतलब पहले बहुत बड़ा, फिर ये बहुत छोटा, फिर छोटा छोटा छोटा, ऐसे करके बहुत ज़्यादा छोटा एकदम से आपको टर्म मिलेगी। यहाँ पर 4500 बहुत बड़ी टर्म होती है और 36 उसके आगे बहुत छोटी टर्म है। तो ये पता पड़ गया कि अगर जब पहले बहुत बड़ा आता है और बाद में छोटा आता है तो वहाँ पे डिवीजन काम कर रहा होता है, डिवीजन की ट्रिक काम कर रही होती है, और ये भी एक स्पेशल फॉर्म में काम कर रही होगी। 4500 से 900 कैसे बनेगा, अगर आप इसका डिवाइड कर देंगे, किसका, 5 का डिवाइड कर देंगे तो 900 बनेगा, 900 में अगर आप 5 का डिवाइड करेंगे तो 180 बनेगा, और 180 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 36 बनेगा। सेम एज इट इज 36 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो आगे की टर्म बनेगी, और 36 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35, एक बच्चा 0 उतरा, पॉइंट लगा, 5 दूनी 10, 7.2 आगे की सीरीज हमारे को मिलेगी। सेम एज इट इज आप नीचे देखेंगे, नीचे आप जब देखेंगे तो 15,120 फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म कितनी, 18। तो यहाँ पर आपको पता पड़ रहा होगा कि किसी ना किसी चीज़ को डिवाइड कर रहा होगा। अब यहाँ पर आप हिडन रन वाला तो कुछ करेंगे नहीं कि यहाँ पर कुछ डिवाइड करके देखेंगे, आप यहीं से डिवाइड करके देखेंगे कि 72 में ऐसा क्या डिवाइड किया जाए कि 18 आ जाए। तो आप देखेंगे कि 4 का जो डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करते 18 आ रहा है, इसमें क्या किया जाए, इसमें 4 का डिवाइड करके देखेंगे तो 4 4 अट्ठे 32, 80 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा, यहाँ तो 72 आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब 5 का डिवाइड हो रहा होगा, 5 का डिवाइड करके देखेंगे तो बिल्कुल 72 आ रहा है। यहाँ पे 6 का डिवाइड हो रहा होगा, यहाँ पे 7 का डिवाइड हो रहा होगा। जब यहाँ पे 7 6 5 4 तो यहाँ पे किसका होगा, 3 का होगा, और जब 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। ये आपके डिवीजन की हो गई। मल्टीप्लाई आपने कैसे पहचानी, फर्स्ट जो डिजिट है और लास्ट डिजिट है उसके बीच में बहुत अंतर है और एकदम से बहुत ज़्यादा हाइक देखने को मिला। फर्स्ट डिजिट बहुत छोटी थी और लास्ट डिजिट बहुत बड़ी थी, तो हमने ये पहचाना कि ये कहीं ना कहीं डिवीजन, वो क्या कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का मेथड काम कर रहा है। सेम एज इट इज इस वाली टर्म में आपने क्या देखा कि बहुत बड़ी टर्म से छोटी छोटी टर्म बनती गई और लास्ट टर्म बहुत छोटी आई, तो यहाँ पर डिवीजन का मेथड काम नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का ही एक मेथड है लेकिन इसके कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन का जो टाइप देखेंगे एन स्क्वायर के अंदर है, जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा या प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वो किसकी टर्म में हो रहा होगा, स्क्वायर की टर्म में हो रहा होगा। तो आप ये देखोगे कि 1 4 9 16 25 36 49, लेकिन आप इसको देखते ही आपको ये चीज़ पता पड़ जाएगी कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो मतलब ये कहीं ना कहीं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बन रहा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, तो 8 का स्क्वायर काम करेगा और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ये आपको पढ़ते ही पता पड़ गया कि यहाँ पर कौन सी फॉर्मेट काम कर रही है, यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्मेट में काम आ रहा है। तो आगे नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाला, अब आपको इसके लिए स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे आप, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 12 का होता है, ये 13 का होता है, ये 14 का होता है, तो अगला किसका होगा, 15 का स्क्वायर काम कर रहा होगा। और आपको 15 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाएंगे, और 15 का स्क्वायर याद करना पड़ेगा आपको ज़रूरी है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक फॉर्मेट है जो स्क्वायर की टर्म में काम कर रहा है।
आगे देखते हैं। वो सिर्फ स्क्वायर की टर्म में था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एन स्क्वायर माइनस वन या एन स्क्वायर प्लस वन या एन स्क्वायर प्लस एन या एन स्क्वायर माइनस एन। तो आप देखेंगे एन स्क्वायर माइनस वन क्या है, मतलब अगर आप ये देखें तो ये टर्म्स कहीं ना किसी स्क्वायर के जस्ट पास में है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप पढ़ते ही पता पड़ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं किसी स्क्वायर के पास में है। तो आप अगर जब इसको देखेंगे 224 किसके स्क्वायर के पास में, 225 के पास में, और 225 किसका स्क्वायर होता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है 225 15 का स्क्वायर होता है, और 15 के स्क्वायर में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। तो मतलब आगे वाली टर्म या तो 16 के स्क्वायर में से घटा रहा होगा या उससे जस्ट कम 14 के स्क्वायर में से। तो आपको पता है कि 14 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 196 होता है, और 196 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 195। तो हमने इसको डिकोड कर लिया कि ये 15 के स्क्वायर में से एक घटा रहा है, ये 14 के स्क्वायर में से, ये 13 के स्क्वायर में से एक घटा रहा है, ये 12 में से घटा रहा है, तो ये कितने में से घटाएगा, 11 के स्क्वायर में से एक घटाएगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और एक जाएगा तो कितना बचेगा, 120। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे 3, 8, 15, 24, 35, मतलब ये भी कहीं ना कहीं किसी के स्क्वायर के जस्ट पास में है। 2 का स्क्वायर के जस्ट पास में, 2 के स्क्वायर में से एक घटाया, मतलब 4 में से एक घटा रहा है, 9 में से एक घटा रहा है, 16 में से एक घटा रहा है, 25 में से एक घटा रहा है, 36 में से एक घटा रहा है। तो आगे कितने में से घटाएगा, 7 के स्क्वायर में से एक घटाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, उसमें से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 48। अब यहाँ पर कुछ लोग डिफरेंस की ट्रिक भी काम कर रहे होते हैं कि भाई डिफरेंस की ट्रिक से भी ये निकल जाएगा। जैसे आप देखो कि 3 में से 8 का डिफरेंस कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, ये 7 का डिफरेंस है, ये अब 9 का डिफरेंस है, तो मतलब एक किसी टर्म्स के अंदर काम कर रहा होगा, बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन अगर हम सोचें कि स्क्वायर के जिस पास में, तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट, जब हमें कोई ट्रिक समझ में नहीं आए तो हम वहाँ पर हिडन ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। हिडन ट्रायल मेथड में आपको आगे बहुत डिस्कस से समझाने वाला हूँ कि अगर आपको कोई सीरीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एन स्क्वायर प्लस एन। तो आप देखेंगे 20, 30, 42, 56। अब ये देखोगे आप कि ये 25 के बराबर भी और 25 के पास भी और 16 के पास भी, मतलब 4 के स्क्वायर के पास भी और 5 के स्क्वायर के पास भी है। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। या तो 16 के में 4 जोड़ लो या 5 घटा लो तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो मतलब ये दोनों जो सीरीज़ हैं आपकी, दोनों सीरीज़ का आप सॉल्यूशन एक तरीके से कर सकते हैं। या तो आप उसके स्क्वायर में से जोड़ लो या उसके स्क्वायर में से घटा दो। आप देखोगे यहाँ पर 25 में से 5 घटा दो, मतलब 5 के स्क्वायर में से 5 को माइनस कर दो तो भी क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। या आप ये देखेंगे कि 4 के स्क्वायर में 4 जोड़ दोगे तो भी 20 मिलेगा। एज इट इज़ नीचे वाले में देख लो 56, मतलब ये 49 के भी पास में है और किसके पास में है, 64 के भी पास में है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। 7 के स्क्वायर में 7 जोड़ोगे तो भी आपको 56 मिलेगा, और 8 और 64 में से 8 घटाओगे तो भी आपको 56 मिलेगा। तो आप यहाँ पर दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्क्वायर्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूब की सीरीज़। अब यहाँ पर जो सीरीज़ काम कर रही है वो किसकी काम कर रही है, क्यूब की। जब आपको अगर स्क्वायर याद है तो आप स्क्वायर की सीरीज़ को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर क्यूब याद है तो आप क्यूब की सीरीज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आगे वाले कुछ लेक्चर्स में हम आपको स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना ये भी सिखाएंगे। वो आपकी सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में काम आएगा। आप यहाँ पर जस्ट आपको 20 या 30 तक आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखेंगे 8 क्या है, 8 किसका क्यूब होता है, वो 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो अगला किसका होगा, 6 का क्यूब होगा। और 6 का क्यूब कितना होता है, आप सभी को अगर क्यूब याद नहीं है तो डेफिनेटली ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम इसको याद रखने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि एक हम टेबल बनाएं, 20 तक 30 तक टेबल लिखें एक पेज पे, हम स्क्वायर लिखें एक पेज पे हम क्यूब लिखें, और जहाँ पर हमारी स्टडी टेबल होती है उस वाली वॉल के ऊपर हम उसको चिपकाएं, ताकि रेगुलर अगर हमारा ध्यान उस पर जाएगा तो हमें वो ऑटोमेटिकली याद होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एन की क्यूब वाली सीरीज़ हो गई। नीचे आप देखेंगे सेम स्क्वायर की जैसे सीरीज़ थी वैसे क्यूब की सीरीज़ है। 65 किसके पास है, 64 के पास है। 126 किसके पास है, 5 के क्यूब के पास है। 5 का क्यूब 125 होता है, उसके जस्ट पास में है, उसमें एक जोड़ रहे हैं। सेम ऐसे ही 6 में जोड़ रहे होंगे, 7 में जोड़ रहे होंगे। और यहाँ पर अब ये देखो आप 4 के क्यूब में, 5 के क्यूब में, 6 के क्यूब में, 7 के क्यूब में, अब आगे किसके क्यूब में जुड़ेगा, 8 के क्यूब में एक जुड़ेगा। और 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब जो होता है वो होता है आपके 512। उसमें आप अगर एक जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 513। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो जस्ट आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 8 × 8 × 8, लेकिन ये बहुत टाइम लग जाएगा तो आप याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट सीरीज़ देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ है n³ - 1, मतलब जिसका क्यूब कर रहे हैं उसी को माइनस कर रहे हैं।
आप यहाँ 0 कैसे बन सकता है, 1 का क्यूब में से 1 ही माइनस कर दोगे तो 0 बनेगा। अगला मतलब यहाँ पर ये 2 का क्यूब, 2 के क्यूब में से और 2 ही माइनस कर दो, 2 के क्यूब में से 2 ही माइनस कर दो तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 2 गए तो कितने बचे, सॉरी 1 माइनस कर रहा है तो 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7 बचा। तो ये कौन सी सीरीज काम कर रही है, n क्यूब माइनस 1 की सीरीज काम कर रही है। तो ये 1 2 3 4 5, तो आगे कितना है 6, और 6 का क्यूब मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 में से कितना जाएगा, 1 जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 215। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जिसका क्यूब कर रहा है उसी को माइनस कर रहा है, मतलब 1 के क्यूब में से 1 ही माइनस कर रहा है तो 0 आ रहा है। अगले देखते हैं 2 के क्यूब में से 2 को ही माइनस कर रहा है तो कितना आ रहा है 8 माइनस 2 बराबर 6। 27 में से 3 को माइनस कर रहा है तो 24 आ रहा है। मतलब ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब में से 2 माइनस है, 3 के क्यूब में से 3 माइनस है, 4 के क्यूब में से 4 माइनस है, 5 के क्यूब में से 5 माइनस है, तो ये क्या होगा 6 के क्यूब में से 6 माइनस होगा। और 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में से 6 गए तो कितना बचा 210। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। ये अभी तक जो हमने जो सीरीज करी वो किस पे थी, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर के बाद सबसे पहले मल्टीपल देखी, मल्टीपल के बाद हमने डिवीजन देखी, फिर एन स्क्वायर देखी, एन स्क्वायर प्लस 1 देखी, एन स्क्वायर माइनस 1 देखी, एन स्क्वायर प्लस एन देखी, एन स्क्वायर माइनस एन देखी, फिर एन क्यूब की सीरीज देखी। एन क्यूब की सीरीज के अंदर भी हमने प्लस देखा, माइनस देखा, एन क्यूब प्लस एन देखा, एन क्यूब माइनस एन देखा। अब हम किसको देख रहे हैं, अल्टरनेटिव सीरीज। अभी सीरीज आप पढ़ोगे 15, 14, 19, 11, 23, 8, तो ना तो यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन का मेथड काम कर रहा है। मल्टीपल का मेथड क्या होता है कि भाई ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बीच में बहुत ज़्यादा का गैप आएगा। अब इतनी लंबी सीरीज़ के अंदर सिर्फ गैप कितने का है, 7 का गैप है, तो यहाँ पे मल्टीपल तो काम नहीं कर रहा। अगला आपने देखा डिवीजन का मेथड कि भाई 15, मतलब क्या था, डिवीजन का मेथड क्या था, 15 और 8 के बीच में गैप ज़्यादा होगा और पहली बहुत बड़ी होगी और आखिरी बहुत छोटी होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है, तो यहाँ पर डिवीजन भी काम नहीं कर रहा। कोई स्क्वायर किसी का नहीं होता, चलो ठीक है 4 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो ये या तो 5 का होना चाहिए था या 3 का होना चाहिए था। 3 3 9 प्लस 5, कोई ऐसा कुछ ट्रिक काम कर ही नहीं रही है। तो आपने यहाँ पर वो वाली भी काम नहीं करी, स्क्वायर वाली भी, क्यूब वाली भी काम नहीं करी, तो अब यहाँ पर कुछ और काम कर रहा है। तो आप देखोगे 15 से 14 कम हुआ, लेकिन 19 बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, तो मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। तो एक स्पेशल ट्रिक में बढ़ रहा है, ये देखो आप, और आप इसको देखो। जब आप देखोगे 15 से 19 बन रहा है, 19 से 23 बन रहा है, तो मतलब कैसे बन रहा है, प्लस के 4 कर रखे हैं, फिर आगे प्लस के 4 कर रखे हैं, अब आगे भी क्या करने पड़ेंगे, प्लस के 4 करने पड़ेंगे। जब आप इसको प्लस के 4 करोगे तो कितना बनेगा 27। और इसके आगे की सीरीज़ भी आप निकाल सकते हो। ऊपर वाली सीरीज से 14 से कितने बन रहे हैं 11, मतलब माइनस के 3, 11 से 8 बन रहे हैं, मतलब माइनस के 3। अब इसमें से भी आप माइनस के 3 करोगे तो इसके जस्ट आगे वाली आ जाएगी 5। ये अल्टरनेटिव सीरीज़ है। जस्ट इसको नीचे देखो आप, 50 के बाद फिर बढ़ा 200, 200 के बाद फिर कम हो गया 100, फिर 100, फिर 200, फिर 50, फिर 400। तो आप देखोगे 50 से 100 बन रहा है, 100 से 200 बन रहा है, 200 से 400 बन रहा है। अब आगे जो बनेगा वो 400 से 800 बनेगा, जस्ट डबल होता जा रहा है। आप ये देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 से कितना बन रहा है, 200 से 100, फिर 100 से 50, 50 से कितना बनेगा 25, और 25 के जस्ट आगे वाला भी निकाल सकते हैं 800। ठीक है, ये अल्टरनेटिव होती है कि इनका एक छोड़कर एक के साथ रिलेशन होता है। कई सारे मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप यही मेथड लगाएं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जो सबसे पहले मेथड क्लिक होगा वही हमारे लिए एक फॉर्मेट का काम करेगा, ट्रिक का काम करेगा, मेथड का काम करेगा। आगे देखते हैं डिफरेंस का मेथड। जितने भी मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए हैं, जितने भी टाइप्स, आपने मल्टीपल किया हो, आपने डिवीज़न किया हो, आपने स्क्वायर किया हो, आपने क्यूब किया हो, जितने भी आपने मेथड करें, उन सब का सॉल्यूशन आपको डिफरेंस बहुत आसानी से दे देता है। डिफरेंस का सॉल्यूशन कैसे है, अगर आपको किसी भी ट्रिक का पता नहीं पड़ रहा है, आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिंपल सा आप वहाँ पर डिफरेंस का मेथड काम में ले लीजिए। लेकिन ये तब काम में लेना है कि जब आप कोई सीरीज़ को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको 95% क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिफरेंस करके देता है। किसी भी टाइप्स की नंबर सीरीज़ हो, 95% कारगर है ये डिफरेंस का मेथड, आपको वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको डिफरेंस करके आपको देख लेना एक बार, मे बी 95% आपको वहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा करेक्ट। लेकिन सबसे पहला जो हमारा काम होगा, सबसे पहला मल्टीपल की सीरीज़ चेक करना होगा, डिवीज़न की सीरीज़ चेक करना होगा, स्क्वायर और क्यूब की चेक करना होगा, अल्टरनेटिव की चेक करना होगा। अगर आपको इनमें से कोई समझ में नहीं आ रही तो फिर हमारा लास्ट जो काम होता है डिफरेंस का होता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही पता है उसके सीरीज़ के पीछे कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, तो आप वहाँ पर बहुत इजीली और बहुत जल्दी कर पाएंगे।
लेकिन अगर आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पता पड़ रहा है, आपको सीरीज़ क्रैक नहीं हो पा रही है, तो आप वहाँ पर आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस का मेथड यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस भी एक सिंगल डिफरेंस होता है, एक डबल डिफरेंस होता है। मतलब ये जो डिफरेंस निकलेगा इनके बीच का, फिर आगे इसके बीच का डिफरेंस निकलेगा, तो ये सिंगल डिफरेंस, ये डबल डिफरेंस। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, देखा गया है कि इस टाइप की सीरीज़ आ रही है, हम वो पूरी 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आएंगे। उस 50 क्वेश्चन से बाहर आपको कोई कॉन्सेप्ट आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। आगे वाले जो लेक्चर हैं आपके लिए नंबर सीरीज़ के, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आप उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर उन लेक्चर्स को देखिएगा। अब इस सीरीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये देखोगे आपकी एक डिफरेंस हो रहा है, मतलब 200 से 192 बन रहा है, फिर 192 से 184 बन रहा है, 184 से 176 बन रहा है, 176 से आगे क्या बनेगा, तो आप देखोगे यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है, तो आगे भी किसका होगा, 8 का डिफरेंस होगा। और जैसे आप इसको 8 घटाते हो तो 6 गया, 180 2 गया, तो वो 170 से 2 गया 168, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की ये हमारी क्लास थी। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई कि आपको कैसे उसको सॉल्यूशन करने होते हैं आपको नंबर सीरीज़ के। इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स बताए, इन फॉर्मेट से बाहर कुछ नहीं आता है नंबर सीरीज़ में। आपको पहले इन फॉर्मेट को ही ट्राई करना है। इन फॉर्मेट को, अगर ये फॉर्मेट आप ट्राई नहीं कर सकते, उसके बाद हम किस सीरीज़ से काम कर सकते हैं, हम डिफरेंस की सीरीज़ से काम कर सकते हैं। तो अब तक आपने जितने लेक्चर्स देखे हैं, अगर आपको वो अच्छे लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप मुझे रिव्यूज़ दीजिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर आपको उन किसी भी लेक्चर्स की, जो मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको किसी भी टॉपिक की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे रखा है, आप वहाँ जाइए, मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू। आगे हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 नंबर सीरीज़ की वो लेकर के आ रहे हैं, सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।